ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है सोशल मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया के बारे में आज हम लोग समझेंगे। ये सोशल मीडिया क्या होता है, इसका यूज क्या है। अगर हमें किसी बिजनेस के प्रमोशन के लिए या फिर इंडिविजुअल भी अगर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए अगर यूज करना हो तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए ब्रांडिंग बहुत तरह से होता है। एक तो होता है अगर आप किसी बिजनेस का ब्रांडिंग करना चाहते हो, या फिर कोई सेलिब्रिटी है, कोई ऐसा कोई प्रोफाइल, कोई पॉलिटिशियन है, सेलिब्रिटी है, डॉक्टर है, कोई सीए है। ठीक है, कोई एक्सपर्ट है एक्चुअली किसी फील्ड में, तो आप उसका भी पेज बना के प्रमोशन कर सकते हो। और आप चाहो तो पर्सनल ब्रांडिंग भी कर सकते हो। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब आप खुद का एक ब्रांडिंग कर सकते हो, क्योंकि पर्सनल ब्रांडिंग भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो जैसे आप देखना कि जितने भी बड़े बड़े कंपनीज के फाउंडर है, को फाउंडर है, सीईओ है, सबका अपना एक खुद का भी पर्सनल ब्रांडिंग है। मतलब उनका लिंक्डइन पे अपना एक पेज होगा, वो अपने पेज से हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यूएबल कंटेंट पोस्ट करते रहते हैं। वो अपने फेसबुक पे लोगों को एंगेज करते हैं अपने कंटेंट के थ्रू। आप उनको कंटेंट क्रिएटर भी बोल सकते हो, कंटेंट जो लिखते हैं ये लोग अपना पर्सनल ब्रांडिंग के लिए। लेकिन जो आप कंटेंट लिख रहे हो, हमेशा आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो भी आप कंटेंट लिखोगे वो ऑडियंस को देख के आपको कंटेंट लिखना है, कि आपके जो टारगेट ऑडियंस है ये कंटेंट उनको कुछ वैल्यू देगा या नहीं देगा। ये आपको पहले सोचना है, नहीं तो फिर कंटेंट लिख के कोई फायदा नहीं है। आप मेहनत करोगे, शेयर करोगे, लोगों तक रीच करवाने का कोशिश करोगे, बट टारगेट ऑडियंस गलत हो जाएगा। अगर सही टारगेट ऑडियंस है और कंटेंट उसके हिसाब से नहीं है तो वो आपके कंटेंट को नहीं देखेंगे, एंगेजमेंट नहीं होगा उस पर ज्यादा। तो हमें जो कंटेंट लिखना है ये पहले ही हमें सोच लेना है कि जो कंटेंट लिख रहे हैं वो किसके लिए लिख रहे हैं, और जिसके लिए लिख रहे हैं उन्हीं तक हमें उस कंटेंट को पहुंचाना है, जहां तहां जैसे तैसे नहीं। वो अंधेरे में तीर चला के कोई फायदा नहीं है कि जिधर तिधर कुछ भी करते रहो, देखते हैं कहीं गलती से लग गया तो। गलती से लग गया वही वाले तो एक्चुअली मार्केट में 99% डिजिटल मार्केटर्स है। जो गलती से कभी कुछ हो गया तो उसी पे डिपेंड है। लेकिन जो टॉप 1% जो होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टॉप 1% मार्केटर्स, बहुत बार हम लोग ये भी बोलते हैं कि बिकम अ टॉप 1% डिजिटल मार्केटर। इसका मतलब क्या हुआ, हमें वो 90% में नहीं जाना है, 99% में। कि 99% मार्केटर्स हैं कि कुछ भी पोस्ट करो, कहीं भी उसको शेयर करते रहो, किसी को भी रीच करवाते रहो, बस हमें रीच को बढ़ाना है। अगर एक अच्छा कैलकुलेटेड अगर हमें रिजल्ट चाहिए तो एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं। अगर आपके पोस्ट पे रीच हुआ है सपोज 1,000, बहुत छोटा अमाउंट में बता रहा हूं, छोटा सा नंबर, 1,000, सिर्फ 1,000 छोटा सा एक नंबर है जो आपके पोस्ट पर रीच हुआ है, लेकिन आपके पास एक भी इंक्वायरी नहीं आया। अगर आपका वो कुछ सेल्स के रिगार्डिंग पोस्ट था तो इसका मतलब वो आपका पूरा एफर्ट बर्बाद चला गया। एक मैं एग्जांपल बताता हूं, मान लो आपने कभी ऐसा कुछ पोस्ट किया कि हम एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, एक कोई भी डेट से, उसमें आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है। और आप जो बोलते हो ना मार्केट में डिजिटल मार्केटर्स हैं, किस तरह के डिजिटल मार्केटर्स, अब ये समझो कि पोस्ट पे 1,000, 2,000, 5,000 तक रीच आ जाएगा, लेकिन एक भी सेल नहीं होगा। तो ये एक अलार्म है एक तरह से, जो आपको समझा रहा है, आपको समझाने के लिए आया है कि स्ट्रैटेजी चेंज कीजिए, सही ट्रैक बनाइए, सही ट्रैक पे चलिए। हमारा काम क्या, मकसद सिर्फ रीच करवाना है। पहला काम तो मकसद है रीच करवाना। तो क्या किसी को भी रीच करवाना है, या हमारे जो टारगेट ऑडियंसेस हैं, हम जिनको टारगेट कर रहे हैं उन तक रीच करवाना है। क्वालिटी में और क्वांटिटी में डिफरेंस होता है, ये हमें समझना पड़ेगा। अगर एक मान लो जैसे हम लोगों ने एसीओ में भी डिस्कस किया था कि आपने बैकलिंक क्रिएट किया जिससे हमारा डोमेन अथॉरिटी बिल्ड होता है, एक वैल्यू बढ़ता है हमारे वेबसाइट का, गूगल को भी पता चलता है कि बहुत सारे जगह पे हमारे बारे में लिखा जा रहा है। तो वो भी एक रेपुटेड रेपुटेड वेबसाइट होना चाहिए, तो गूगल उसको ज्यादा वैल्यू देगा। ऐसे किसी वेबसाइट से बैकलिंक आप क्रिएट कर रहे हो
जिस वेबसाइट का खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, खुद का कोई वैल्यू नहीं है, तो गूगल उसको वैल्यू नहीं देगा। तो यहां भी वही चीज है, क्वांटिटी सॉरी क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, आपको 1000 5000 हमें रीच से मतलब नहीं है, 50 ही रीच हो, 50 लोगों तक ही हमारा पोस्ट पहुंचे, लेकिन वो 50 के 50 हमारे टारगेट ऑडियंसेस होने चाहिए। हम एकदम उन्हीं लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, और उन्हीं 50 लोगों तक मेरा पोस्ट पहुंचा है। मुझे 5000 10,000 का रीच नहीं चाहिए। मतलब जिस तरह के लोगों को मुझे टारगेट करना था, जिस तरह के लोगों को मुझे पहुंचाना था, उसी तरह के लोगों तक हमारा पोस्ट पहुंचा है, और उसमें से हमें कुछ रिस्पॉन्स भी मिल गया। इसका मतलब कि हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं, और हमारा वो फायदा हो गया एक तरह से, कि हमने जो एफर्ट दिया, बैनर बनाया, हम लोगों ने एड कॉपी लिखा, कंटेंट को पोस्ट किया सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, उसके बाद हम लोगों ने मेहनत किया उसको रीच करवाने तक, और उसके बाद एक दो सेल अगर हो जाता है, एक एग्जांपल 10 भी सेल हो सकता है आपका, एक दो भी, अगर एक भी हो गया तो एटलीस्ट उस दिन का आपका एफर्ट बर्बाद नहीं गया। लेकिन मार्केट में हम लोग मैक्सिमम ऐसे मार्केटर्स को देखेंगे, लगभग 99% मार्केटर्स को दिन रात मेहनत कर रहे हैं, 24 घंटा मेहनत कर रहे हैं, एक एक महीना 6 6 महीने से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन 6 6 महीने, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में भी एक भी रिजल्ट उनका कन्वर्ट नहीं हुआ। तो इससे तो हमें सीखना चाहिए ना कि क्यों नहीं हो रहा है। हमारा काम तो सिर्फ रीच करवाना नहीं होता है, क्योंकि एक इंग्लिश में एक लाइन है, एफर्ट्स आर नॉट काउंटेड, रिजल्ट्स आर। आप कितना एफर्ट लगा रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। एक मैं एग्जांपल बता रहा हूं, मान लो कि हमारे ऊपर हमारा पूरा फैमिली डिपेंड है, हमारे फैमिली में 10 लोग हैं, मुझे घर का रेंट पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी पे करना है, 10 लोगों का खाना पीना खर्चा, बहुत सारी चीजें हैं, और मैं 24 घंटे मेहनत कर रहा हूं, लेकिन महीने में मुझे 1 रुपया इनकम नहीं हुआ, तो मेरा घर चलेगा? घर वालों को क्या बोलोगे जो भूखे रहेंगे, जिनको भूख लगा है, जिसको रेंट देना है, लैंडलॉर्ड को क्या बोलोगे कि मैं 24 घंटा मेहनत कर रहा हूं? आपके मेहनत से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और प्रैक्टिकली भी यही चीज है, फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। आप कितना मेहनत कर रहे हो उससे क्या फर्क पड़ता है, रिजल्ट कहां आ रहा है? मेहनत कर नहीं रहे हो, मेहनत कर रहे हो 24 घंटे, रिजल्ट नहीं मिल रहा, पैसा नहीं मिल रहा आपको, लोग भूखे मर रहे हैं आपके घर में, रेंट वाला आपको बोल रहा है मेरा घर छोड़ दो, घर से भगा दिया आपको, क्या मेहनत कर रहे हो आप? उसको काउंट करोगे आप? कोई बच्चा 10th क्लास में, 12th क्लास में पढ़ाई करता है, और 24 घंटा पढ़ाई कर रहा वो, और एग्जाम में जाके फेल हो गया, उसको कोई शाबाशी देगा कि नहीं बाबू तुम बहुत अच्छा पढ़े हो? मारेंगे उसको लोग, उसको उल्टा सीधा बोलेंगे लोग कि तुम बर्बाद हो, तुम बेकार हो, कुछ नहीं करते हो, ये है वो है, तुम झूठ बोलते हो, झूठ मूठ का पढ़ते रहते हो, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये हमें बातों को समझना पड़ेगा कि हमारे एफर्ट देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी को भी, ना ही बिजनेस के फील्ड में और ना ही अपने पर्सनल लाइफ में, किसी के एफर्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है तो सिर्फ रिजल्ट से, और ये सोशल मीडिया में यही अप्लाई होगा, आपका मार्केटिंग के फील्ड में, सेल्स के फील्ड में, बिजनेस डेवलपमेंट के फील्ड में यही चीज अप्लाई होगा, इसके अलावा दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। आप अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को या फिर अपने क्लाइंट को ये नहीं बोल सकते हो कि आप मुझे महीने का 50 60 हजार रुपए, 1 लाख रुपए देते रहिए, हम तो मेहनत कर रहे हैं, भले आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। क्या लगता है आपको पैसा देगा अगला महीने से? 1 रुपया नहीं देगा। वो रिजल्ट का वेट कर रहा है, रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा है, आपके एफर्ट्स उसको कोई मतलब नहीं है। आप कोई मेहनत मत करो, कोई काम मत करो, सोए रहो घर में, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, बस आप रिजल्ट देते रहो। तो यहां हमें मार्केटिंग में भी यही स्ट्रैटेजी अप्लाई करना होता है। कौन करता नहीं करता वो अलग मैटर है, लेकिन ये नहीं करोगे लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाओगे। सबसे पहला, हमें कंटेंट पब्लिश करना होता है सोशल मीडिया पे। दूसरा, उस कंटेंट को जिन लोगों तक हम पहुंचाना चाहते हैं उसका भी स्ट्रैटेजी हमारे पास पहले बन जाना चाहिए, कि हम किस तरह के लोगों को टारगेट करना चाहते हैं, तो उस तरह के लोगों के लिए आपको कंटेंट बनाना है, सबसे पहला चीज। दूसरा, फिर उस तरह के लोगों तक इस कंटेंट को पहुंचाना आपका टारगेट है, और अगर सही में उस तरह के लोगों तक आपका कंटेंट पहुंच गया जिसके लिए आपने कंटेंट लिखा था, ऑब्वियसली आपको रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट नहीं मिलेगा ऐसा हो ही नहीं सकता, कैसे हो सकता है? आपने सही कंटेंट लिखा और जिसके लिए लिखा उस तक पहुंचाया, तो रिजल्ट क्यों नहीं मिलेगा आपको, ये बताओ। मैक्सिमम लोग आप देखोगे, पूछ सकते हो किसी से, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही बोल रहा हूं, पूछना कि उनके कंटेंट पे कितना रिस्पॉन्स आता है।
सिर्फ कंटेंट पब्लिश करना हमारा काम नहीं है, डेली पब्लिश करते रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, महीने के एंड में देखे कुछ नहीं हुआ तो पूरा तो मेहनत आपका बर्बाद हो गया। और आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो विश्वास करेगा आपके ऊपर में कि आपने मेहनत किया था? बोलेगा झूठ बोल रहे हो आप, आराम से घर में सोते होगे आप, ऑफिस में आके सिर्फ कॉफी पी रहे हो, टाइम वेस्ट करवा रहे हो यहाँ पे हमारा। टीम का सैलरी, ऑफिस का रेंट पे ही नहीं करेगा, वो बोलेगा जाओ सैलरी नहीं देंगे, घर जाओ, जो करना कर लेना। हर किसी को रिजल्ट चाहिए। आप बहुत ईमानदार इंसान हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा देश का, कि कोई भी आके देश को मार के चला जाए, कोई भी लूट के लेके चला जाए और आप बोलोगे हम तो भाई ईमानदार आदमी हैं, हम तो कोई चोरी नहीं करते हैं, लेकिन हम ही को प्रधानमंत्री बना के रखो। प्रधानमंत्री उसी को बनाया जाएगा जो काबिल होगा। ईमानदारी से वहां कोई मतलब नहीं है, रिजल्ट से मतलब है। देश का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारे जितने सिस्टम बनाए गए हैं वो सिस्टम डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप क्या कर रहे हो, सो रहे हो, काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वहीं एक 10th क्लास का बच्चा 24 घंटा पढ़ के फेल हो जाता है और उसके अगेंस्ट में एक दूसरा बच्चा है जो कभी पढ़ाई नहीं करता है, दिन रात सिगरेट दारू यही सब पीते रहता है और 99% मार्क्स लेके आता है। एक भी क्वेश्चन उंगली उसके ऊपर नहीं उठेगा। ये जो आज का 2025 का जो जमाना चल रहा है, यहाँ सक्सेस से मतलब है, यहाँ रिजल्ट से मतलब है। आप अगर किसी भी बिजनेस का अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो, उसको रिजल्ट ला के दोगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस तरह से काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, आपका काम करने का तरीका क्या है वो आप देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, बस रिजल्ट मिलते रहना चाहिए। लेकिन आप पूरा सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, टाई कोट पहन के जा रहे हो, जूता चप्पल एकदम आराम से घुस रहे हो, 9 बजे की जगह 7 बजे ही चल जा रहे हो, रात को 7 बजे छुट्टी होता है, रात को 10 बजे घर जा रहे हो, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, दूसरा दिन कंपनी आपको भगा देगा। तो इस लाइन को दिमाग में बैठा लीजिए, योर एफर्ट्स विल नॉट बी काउंटेड, ओनली रिजल्ट्स विल बी काउंटेड। आप रिजल्ट दे सकते हो तो मार्केट में टिकोगे, नहीं तो घर जाओ, आपका कोई जरूरत नहीं है मार्केट को। तो अब हम लोग चलते हैं मार्केटिंग पे। कंटेंट वगैरह के बारे में आपको पता है, कैसे कंटेंट लिखना है, किस तरह के ऑडियंसेस को टारगेट करना है, कैसे करना है, वो मैं समझाता हूँ। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का हमें यूज कैसे करना है अब, ठीक है। तो यहाँ पे सोशल मीडिया में किस किस तरह के प्लेटफॉर्म्स को हमें मतलब ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला फेसबुक, दूसरा इंस्टाग्राम, तीसरा लिंक्डइन, चौथा यूट्यूब। बाकी और भी बहुत सारे होंगे, उन पे भी ध्यान दो, और अच्छा चीज है, बट इस पे तो आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए। बाकी सेकेंडरी फोकस, टर्नरी फोकस जहां रखना है वहां रखो आप, लेकिन प्राइमरी में ये चारों होने चाहिए, ठीक है। प्राइमरी में ये चारों होने चाहिए। क्यों? सबसे पहला, इनके मंथली यूजर्स। चलो सर्च करते हैं, मंथली यूजर्स। फेसबुक 3.07 बिलियन, आप 3 पकड़ो, 300 करोड़ इसके यूजर्स हैं। मतलब पूरा दुनिया में 300 करोड़ लोग हैं जो फेसबुक यूज कर रहे हैं, और पूरा दुनिया का पॉपुलेशन ही है 850 करोड़। तो 300 करोड़ लोग फेसबुक यूज कर रहे हैं, मतलब ज्यादा चांसेस है जल्दी से आप लोगों तक पहुंच सकते हो। यूट्यूब 2.53 बिलियन, लगभग 250 करोड़ लोग यूट्यूब यूज करते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम 2 बिलियन, लगभग 200 करोड़ लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं। और लिंक्डइन लगभग 100 करोड़ लोग लिंक्डइन को यूज करते हैं। तो 100 करोड़ कम नहीं होता है। इसका मतलब अगर आप लिंक्डइन पे सही तरीके से, सही स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम करोगे अगर, तो रिजल्ट कैसे नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे सही स्ट्रैटेजी से काम करोगे, आपको पहले यह समझना होगा कि यूट्यूब पे आप एज अ यूट्यूबर अर्निंग करना चाहते हो पैसा अपने चैनल को मोनेटाइज करके, या फिर यूट्यूब से बिजनेस लाना चाहते हो। पहले ये दोनों में डिफरेंस समझना पड़ेगा आपको। कभी कभी लोग क्या करते हैं, दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, और कभी कभी लोगों को दो चीज तो पता ही नहीं है, उनको लगता है कि यूट्यूब सिर्फ एक ही चीज है, कि यूट्यूब पे चैनल बनाओ, अपना वीडियो कंटेंट डालो
और जितना ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे यूट्यूब से पैसा कमाओ। लेकिन एज अ बिजनेस उसको यूट्यूब से पैसा कमाना वो सोचता ही नहीं है। कोई भी बिजनेस, एक कंटेंट क्रिएटर यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए सोचता है, उसको हम लोग कंटेंट क्रिएटर बोलते हैं, बिजनेस नहीं बोलते उसको हम लोग। कंटेंट क्रिएटर बहुत इंफॉर्मेटिव कंटेंट बनाता है लोगों के लिए, एक स्पेसिफिक नीच पे, कि चलो भाई इस तरह के लोगों को मैं टारगेट कर रहा हूं, उस तरह के लोगों को टारगेट करने के लिए इस तरह के वीडियोस मुझे पब्लिश करने हैं, और इस तरह के ज्यादातर लोग हैं मेरे वीडियोस को देखेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा होगा तो जितना ज्यादा देखेंगे मेरा व्यूज बढ़ेगा, जितना व्यूज बढ़ेगा उस पर एडवर्टीजमेंट्स आएंगे, एड्स के थ्रू मुझे भी पैसा देगा गूगल और खुद भी कमाएगा। तो ये तो इनका पहला टारगेट हो गया कि अपने कंटेंट को जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच करवाना। किस लिए? वो देखेंगे, उस पर व्यूज बढ़ेगा, उससे पैसा कमाने के लिए, मतलब अपने चैनल को मोनेटाइज करके पैसा कमाना इनका मेन टारगेट है। लेकिन बिजनेसेस का टारगेट क्या है? वो 2-4-5 लाख रुपया कमाने के लिए यूट्यूब पे नहीं आए हैं, जो यहाँ 100 करोड़ का 150 करोड़ का महीने का टारगेट लेके बैठे हुए हैं। आप जो बड़े बड़े ब्रांड्स की बात करोगे, आप पूरा उनका ईयरली रेवेन्यू पढ़ लेना, जितने भी एडटेक ब्रांड्स है बड़े बड़े, उनका ईयरली रेवेन्यू देख लेना, 1500 करोड़, 1800 करोड़, 2000 करोड़। आपको क्या लगता है वो यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए बैठे हुए हैं कि यूट्यूब को हम मोनेटाइज करेंगे अपने चैनल को और वहां वीडियो डालेंगे, लोग देखेंगे, यूट्यूब हमको गूगल पैसा देगा, वो 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया महीने दे देगा, उसी से मेरा बिजनेस चल जाएगा? ऐसा नहीं है। उनका टारगेट कुछ और है। उनका टारगेट है यूट्यूब से ट्रैफिक को पकड़ के अपने वेबसाइट पे लेके आना, यूट्यूब से ट्रैफिक पकड़ के उसको सेल्स करवाना, वहां से कन्वर्जन लेके आना अपने बिजनेस में। ये इनका मेन टारगेट है। हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इस चीज को समझना है अच्छे से पहले कि कौन सा प्लेटफॉर्म को हमें किस लिए यूज करना है। कोई भी इंसान यूट्यूब पे चैनल बनाता है तो मुझे लगता है कि उसका प्राइमरी मकसद वही होता है कि यूट्यूब से पैसा कमाना है। ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनका आप यूट्यूब पे अगर जाकर वीडियो देखोगे 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, उस पर एक भी ऐड नहीं आएगा। क्यों? यूट्यूब चैनल का मतलब ये नहीं हुआ कि यूट्यूब से आप पैसा ही कमाओगे। पैसा आप तब कमाओगे जब अपने चैनल को आप मोनेटाइज करोगे। ऐसा नहीं है कि 1000 आपके सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, 4000 वॉच टाइम हो गया अगर आपका 4000 घंटे का, तो आप पैसा कमाने लोगों यूट्यूब ऑटोमेटिक मोनेटाइज हो जाएगा। चैनल ऑटोमेटिक मोनेटाइज नहीं होगा। आपको मोनेटाइज करने के लिए वहां पे एक ऑप्शन है, उसको इनेबल करना पड़ता है। मतलब आप यूट्यूब को बता रहे हो कि मैं मोनेटाइज कर रहा हूं, इसका मतलब कि मैं कंटेंट के थ्रू, एड्स के थ्रू पैसा कमाना चाहता हूं। लेकिन ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं, उन्होंने अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं किया है क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि मेरा कोई वीडियो देखे तो बीच में ऐड आ जाए। ऐड से लोग इरिटेट हो जाते हैं। 1 घंटे के वीडियो में 10 बार तो एडवर्टीजमेंट दिखाएगा, 15 बार 20 बार एडवर्टीजमेंट दिखाएगा। ऐसे भी बहुत सारे चैनल हैं, जैसे बहुत बार आप देखना संदीप महेश्वरी, कुछ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कुछ कुछ अपने चैनल्स को ये लोग मोनेटाइज करके नहीं रखे हुए हैं। वो उनका हो सकता है कि 10 चैनल होगा, उसमें से 5 मोनेटाइज होगा, 6 मोनेटाइज होगा, 1-2 नहीं होगा। अब आप स्केलर का देख लो, अपग्रेड का देख लो, हो सकता है। देखो ये लोग करके भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि करके नहीं रख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे एड्स नहीं दिखाना है, मुझे पैसा नहीं कमाना है यूट्यूब से, मैं चाहता हूं कि मेरा कंटेंट कोई भी देखे, अगर 1 घंटे का है, 1.5 घंटे का है, तो उसको कोई डिस्टर्ब ना करे एडवर्टीजमेंट के थ्रू, सीधा वो आए वीडियो पे, उसका फोकस रहे। क्यों? क्योंकि मैं यहां से पकड़ के अपने वेबसाइट पे लेके जाना चाहता हूं। मेरा कोर्स का वैल्यू है 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया। ये 5 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया कमाने के चक्कर में मुझे दिमाग नहीं लगाना है कि कोई आए वीडियो देखते देखते 10 बार एडवर्टीजमेंट दिखाए, बीच में भाग जाए। जबकि स्टार्टिंग में मैं इन्फॉर्मेटिव पोस्ट दे रहा हूं और लास्ट में सेल्स करने का कोशिश करूंगा, लेकिन लास्ट लास्ट तक लोग भाग जाएंगे, इतना एडवर्टीजमेंट आ जाएगा। तो हमें मकसद भी समझना है। मतलब ऐसा नहीं कि हम पागल की तरह कुछ भी करते रहो, जो दुनिया कर रहा है हम भी वही करते रहे। भीड़ देखो, दुनिया को देखो, आप देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद दिमाग अपना लगाओ कि आपका मेन फोकस किस चीज पे है, टारगेट क्या है आपका। बिना टारगेट का तो कोई इंसान को काम नहीं करना चाहिए ना। जब आप बिना टारगेट का काम करोगे तो फिर कैसे होगा? आप क्या करना चाहते हो, पहुंचना कहां चाहते हो? आप बस चल रहे हो, चलते चलते तो दुनिया कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगा, आप बूढ़ा होकर मर जाओगे, कभी रास्ता खत्म नहीं होगा। टारगेट हम लोग किस लिए सेट करते हैं कि वहां पे जाके हमें रुकना है, ये हमारा माइलस्टोन है, हम ये अचीव करना चाहते हैं, वहां जाके थोड़ा सा रुकेंगे, हो सकता है उसके बाद टारगेट फिर से चेंज करेंगे हम। लेकिन कोई भी काम करते हैं उसका एक टारगेट तो होता है। फेसबुक का आपको यूज पता होना चाहिए कि हम फेसबुक यूज क्यों कर रहे हैं। फेसबुक पे ग्रुप्स नाम का चीज होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि फेसबुक पे ग्रुप मुझे कब बनाना है, फेसबुक पे इवेंट्स मुझे कब पब्लिश करने हैं।
ऐसा नहीं है कि बस बना दो और कुछ भी करते रहो। करते रहो मतलब बिजनेस में एक रूल होता है, देखिएगा जब सीए लोग, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो आपके होंगे, आपके अगर कंपनी वगैरह आप रन करोगे तो आपके कंपनी में अगर 1 रुपया भी खर्च होगा ना, 5 रुपए का जाके चाय भी पी लोगे, उसका एक वाउचर कटता है, स्लिप मिलेगा आपको 5 रुपए का, कि मैंने 5 रुपए खर्च किया, यहाँ पे किया है। लेकिन जब रियल लाइफ में हम लोग एफर्ट देते हैं कहीं पे, अपना पूरा जी जान लगाते हैं, तो वहां पे हम काउंट नहीं करते हैं कि मेरे एफर्ट का वैल्यू क्या है। तो जब आप खुद अपने एफर्ट का वैल्यू नहीं समझ रहे हो, तो दुनिया क्या वैल्यू देगा उसको, और उसका वैल्यू है भी नहीं। अगर आप ही उसको वैल्यू नहीं दे रहे हो, तो आप अगर 1 घंटा कहीं पे मेहनत कर रहे हो तो उसका एक वैल्यू होना चाहिए। और वैल्यू मतलब आपको पहले दिमाग में डाल लेना पड़ेगा कि मैं 1 घंटे क्या मेहनत करने वाला हूं, किस लिए मेहनत करने वाला हूं, मेरा टारगेट क्या है इस 1 घंटे मेहनत करने का। और 1 घंटे मेहनत करने के बाद जब उसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा, तो क्या जो मैंने टारगेट को जो एक्सपेक्ट किया था, क्या उसको मैंने अचीव कर पाया? क्या वो मुझे मिला मैंने जो सोचा था? नहीं मिला, तो आपका एफर्ट बर्बाद हो गया। शायद हो सकता है कि बर्बाद एफर्ट के लिए आपको कोई पे ना करे। समझना होगा चीजों को। आंख बंद करके कोई भी काम नहीं करना है, स्पेशली दिमाग। मतलब हम बोलते हैं 5 हमारे सेंस ऑर्गन है, तो 5 नहीं 6। पांचों भूल जाइए, वो काम करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, छठा जरूर काम करना चाहिए, जिसको बोलते हैं सिक्स्थ सेंस, हमारा दिमाग। जो छठा हमारा होता है ना, आपका होता है कैसा ना, आंख नाक मुंह कान, जो हम लोग बोलते हैं हमारे सेंस ऑर्गन है, इसमें सबसे टॉप में हमारा दिमाग है, छठा, सिक्स्थ सेंस। और वो छठा नहीं है, सबसे पहले वो पहला है। वही काम नहीं करेगा तो आपका आंख नाक कान जितना भी काम कर ले सब बेकार है। यहाँ वही चीज है। यहाँ फेसबुक इंस्टाग्राम कितना भी कुछ भी कर लो, दिन भर 24 घंटा बैठ के रटते रहो इसका माला लेके, लेकिन अगर आप टारगेट सेट नहीं किए हो, आप अगर अपने एफर्ट को काउंट नहीं कर रहे हो, अगर आप अपने एफर्ट का वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, तो आपका सब कुछ वेस्ट जा रहा है। ठीक है, तो ये इतने सारे इसके यूजर्स हैं, यही मेन हमारा एक अचीवमेंट है ये सब प्लेटफॉर्म्स को यूज करने का। मतलब मैक्सिमम चांसेस है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कम से कम टाइम में पहुंच सकते हैं, पैसा देके भी फ्री में भी। तो आज हम लोग फ्री वाला कर रहे हैं, कल पैसा वाला देखेंगे, कि कल गूगल एड्स मेटा एड्स कैसे काम करता है वो कल हम लोग देखेंगे। बट ये चारों प्लेटफॉर्म को आपको कभी भी भूलना नहीं है। किसी भी ब्रांड का अगर आप ब्रांडिंग करो, आपको फेसबुक पे काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि 300 करोड़ यूजर्स हैं, और दुनिया में ये पहला सबसे ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे दुनिया के सबसे ज्यादा यूजर्स हैं इस प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक। और फेसबुक आपके लिए फ्री भी है, मतलब आप अपने बिजनेस का वहां पे पेज बना सकते हो, आप कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे ग्रुप बना सकते हो। ये सारे आप लोगों को खुद से भी प्रैक्टिस करने होंगे। आप अगर जाओगे कहीं भी फेसबुक पे, तो फेसबुक पे जाके आप क्या कर सकते हो, आज चलो थोड़ा सा थ्योरी ही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फेसबुक पे क्या है यहाँ पे कि आप एक पेज बनाओगे सबसे पहले। ठीक है, जब अपने प्रोफाइल में जाओगे तो वहां देखो एक पेज का ऑप्शन आएगा, आप वहां पेज बना सकते हो। ठीक है, तो मैं भी देखता हूँ, अपना प्रोफाइल लॉगिन करके मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम लोग पेज बनाएंगे। दूसरा, पेज बनाने के बाद, पेज क्यों बनाएंगे हम लोग, क्योंकि पेज का आप कुछ भी पोस्ट कर सकते हो, आप अपने पेज के फॉलोअर्स को इंक्रीज कर सकते हो। आपके जो टारगेट ऑडियंसेस है, आप चाहोगे कि वही आपके फॉलोअर्स हो, तो आप अपने टारगेट ऑडियंसेस को ही एज अ फॉलोअर लाने का कोशिश करोगे, फॉलोअर्स बनाने का कोशिश करोगे। और एक बार अगर वो आपके फॉलोअर्स बन गए, तो फॉलोअर्स बना के फायदा क्या होता है? जनरली बहुत कम इंसान ऐसे होते हैं, एकदम ना के बराबर एक्सेप्शंस में, जो कभी किसी पेज को वापस अनफॉलो करते हैं। अगर वो पेज उल्टा सीधा कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहेगा तब तो अनफॉलो कर ही देंगे, लेकिन एक बार फॉलोअर्स बन गए तो अनफॉलो ना के बराबर लोग करते हैं, कभी नहीं करते हैं जनरली लोग अनफॉलो। बहुत कम एक्सेप्शनल केस में ऐसा होता होगा कि किसी ने अनफॉलो किया, किसी पेज को खोज के कि इस पेज पे चलो उसको अनफॉलो करते हैं। अनफॉलो करने के लिए भी उसको खोजना पड़ेगा, कहां से अनफॉलो करें। तो फॉलोअर्स बनाने से आपको फायदा क्या मिलेगा? जब भी आप इस पोस्ट पेज पे कुछ भी पोस्ट करोगे, जितने सारे फॉलोअर्स हैं, जब वो फेसबुक ओपन करेंगे उनको नजर आएगा कि इस पेज पे कुछ पोस्ट हुआ है। ये पहला फायदा, कि फ्री में आप अपने फॉलोअर्स तक पहुंच सकते हो। अपने फॉलोअर्स तक पहुंचने के लिए आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है फेसबुक को। ठीक है, लेकिन अगर आपके जो फॉलोअर्स नहीं है उन तक पहुंचना है, तो आपको फेसबुक को पैसा देना होगा, या गूगल को, लिंक्डइन को, जो भी बोलो, सबको पैसा देना होगा। और पैसा देने से फायदा भी है वहां पे,
आप वहां पूरा उसके प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ सेट कर सकते हो कि कौन सा स्पेसिफिक लोकेशन पे हमें ये ऐड को दिखाना है, ठीक है। इसके बाद किस तरह के एज वाले लोगों को दिखाना है, कितना से कितना एज के बीच में, किस जेंडर को दिखाना है, किस तरह के इंटरेस्टेड वाले लोगों को दिखाना है, कितना इनकम वाले लोगों को दिखाना है, कौन से पिन कोड में, कौन से सिटी में, कौन से टाउन में, कौन से स्टेट में, कंट्री में कहां दिखाना है, सब कुछ वहां पे आप पूरा फिल्टर करके दे सकते हो उसको, कंडीशन पूरा पैरामीटर वहां पे सब कुछ दे दो कि ऐसा 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 होगा तो ही उसको दिखाना, और फेसबुक एकदम उसी को वैसा दिखाएगा जो आपने सेट किया था। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है, इससे अच्छा एकदम नीच, एकदम उसी तक पहुंच रहा है जिस तक आप चाहते हो। आपका उसमें टाइम भी सेव होगा और पैसा भी सेव होगा। बहुत सारे लोगों को लगेगा पेड एड्स में पैसा जा रहा है, खराब चीज है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और यूट्यूब को हमें दिमाग में रखने का सबसे मेन रीजन क्या है, इनके नंबर ऑफ मंथली यूजर्स, ठीक है। चलिए, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, तो लिंक्डइन से स्टार्ट करते हैं। लिंक्डइन पे हमें पेज कैसे बनाना है, जैसे लिंक्डइन होगा वैसे फेसबुक ही होगा, ठीक है। चलो हम लोग लिंक्डइन ओपन करते हैं। यहाँ पे लिंक्डइन पे गए। जब आप लिंक्डइन पे अपना अकाउंट बना लोगे, अकाउंट सबका होना जरूरी है लिंक्डइन पे, ठीक है। और अगर आपको अपने प्रोफाइल को बेहतर बनाना है, प्रोफेशनल बनाना है अपने प्रोफाइल को, आप गूगल पे सर्च करना 20 स्टेप्स टू मेक अ बेटर लिंक्डइन प्रोफाइल इन 2025। आप इसमें थोड़ा सा कीवर्ड आगे पीछे भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना याद रखना, सर्च क्या करना है, 20 स्टेप्स टू मेक अ बेटर लिंक्डइन प्रोफाइल, बस इतना सर्च कर देना आप। यहाँ आया 20 स्टेप्स टू अ बेटर लिंक्डइन प्रोफाइल इन 2024। आपने 25 लिखा था, 25 वाला ये देखो, जेमिनाई ने आपको आंसर दिया है, तो इस पे नहीं जाना है क्योंकि इसमें एग्जांपल नहीं दिया हुआ है, बस ऐसे ही लिखा हुआ है। ये देखो 20 स्टेप्स टू अ बेटर लिंक्डइन प्रोफाइल इन 2024, इसको मैंने ओपन किया। ये एक ब्लॉग है एक तरह से। इस ब्लॉग को लिखा किसने है, तो लिखा है जेन दिहान ने। ये कौन है, अवार्ड विनिंग सीनियर कंटेंट मार्केटिंग मैनेजर एट लिंक्डइन। ये लिंक्डइन में ही जॉब करती है और लिंक्डइन कंपनी में ये सीनियर कंटेंट मार्केटिंग मैनेजर है, और अवार्ड विनिंग, इसको बहुत बार अवार्ड भी मिला है, बहुत बार मिला हो, एक बार मिला हो, जो भी हो, लेकिन इसको अवार्ड मिला है, और ये लिंक्डइन कंपनी में ही जॉब करती है, ठीक है। क्या लिखी है, चूज द राइट प्रोफाइल पिक्चर फॉर लिंक्डइन। लिंक्डइन पे जो आपका प्रोफाइल पिक्चर होना चाहिए, एकदम वो अच्छा प्रोफाइल पिक्चर होना चाहिए। अब अच्छा का डेफिनेशन क्या है, तो देखो यहाँ पे लिखा है ना, हाउ टू पिक द राइट प्रोफाइल पिक्चर, इसको क्लिक करो। 10 टिप्स फॉर टेकिंग अ प्रोफेशनल लिंक्डइन प्रोफाइल पिक्चर। ये लिंक्डइन हमेशा आपको याद रखना है। चलो मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे डिफरेंस क्या है, थोड़ा डिफरेंस भी समझ लेते हैं। लिंक्डइन है पूरा प्रोफेशनल्स का नेटवर्क। प्रोफेशनल्स का नेटवर्क का मतलब प्रोफेशनल, वर्किंग प्रोफेशनल, कोई अगर जॉब कर रहा है, कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, या फिर कोई किसी कंपनी का फाउंडर, सीईओ, ओनर, इन्वेस्टर है, इस तरह के प्रोफाइल वाले लोग आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसका मतलब अगर आपको जॉब चाहिए तो भी आपको यहाँ से फायदा मिल सकता है। आजकल कॉर्पोरेट लाइफ में जब आप जाओगे प्रोफेशनल किसी भी कंपनी वगैरह में, तो वो लोग भी आपसे पूछते हैं कि आपका लिंक्डइन प्रोफाइल का थोड़ा सा लिंक हमें दे दीजिए, हमें चेक करना है आपके बारे में। तो लिंक्डइन प्रोफाइल पे आप अपना एजुकेशन वगैरह, ऐसा नहीं है कि लिंक्डइन प्रोफाइल, लिंक्डइन और फेसबुक दोनों पे ही, इंस्टाग्राम अलग चीज है, वहां पे आप अपना एजुकेशन वगैरह, कहाँ पे जॉब करते हो, इतना सारा डिटेल आप नहीं दे सकते हो। लेकिन लिंक्डइन और फेसबुक ये दोनों पे दे सकते हो अपना सारा पढ़ाई, आपने 10th कहाँ से पढ़ाई किया, उसमें क्या उसका रिपोर्ट है, सब कुछ, 12th का, ग्रेजुएशन का, मास्टर्स का, जो भी आपने डिग्री कोर्स किया है, कोई सर्टिफिकेशन कोर्स किया है, सारा डिटेल दे सकते हो लिंक्डइन पे भी आप, और फेसबुक पे भी। जॉब का सारा डिटेल दे सकते हो, इंटर्नशिप से लेके कितने सारे कंपनीज में आपने जॉब किया है, डेजिग्नेशन क्या था, सारा चीज आप दे सकते हो फेसबुक, लिंक्डइन दोनों पे। लेकिन लिंक्डइन पे बहुत ज्यादा एडवांस फीचर्स है एज कंपेयर टू फेसबुक। फेसबुक पे बहुत बार जाओगे, बहुत सारे कंपनीज का वहां पे पेज नहीं आएगा, नाम नहीं आएगा, लेकिन लिंक्डइन पे आ जाएगा। फेसबुक स्पेशली बनाया गया है पर्सनल कनेक्शंस के लिए, और लिंक्डइन बनाया गया है प्रोफेशनल कनेक्शंस के लिए। लिंक्डइन बनाया गया है प्रोफेशनल एक्टिविटीज के लिए, फेसबुक बनाया गया है पर्सनल एक्टिविटीज के लिए, इंस्टाग्राम है पर्सनल एक्टिविटीज के लिए, ठीक है।
इंस्टाग्राम है पर्सनल एक्टिविटीज के लिए, और वैसे ही अगर यूट्यूब पे जाओगे तो इसको भी आप बोल सकते हो ये प्रोफेशनल एक्टिविटीज के लिए है, प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए है, ये पर्सनल के लिए नहीं। आप अपना यूट्यूब पे चैनल बना के अपने फ्रेंड्स को इनवाइट नहीं करते हो कि आओ भाई मेरे बारे में देखो, मैं कुत्ता लेके कहाँ घुमा रहा हूं, मैं नदी में नहाने चला गया समुद्र में बीच पे, और मैं कैसे ड्राइविंग कर रहा हूं, गाड़ी चला रहा हूं, और अपने दोस्तों का आप इन्वाइट नहीं करोगे वहां पे। करोगे वो अलग बात है, लेकिन हम दोस्तों के लिए यूट्यूब चैनल नहीं खोलते हैं। हम अगर यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो प्रोफेशनल कनेक्शंस के लिए, प्रोफेशनली लोग मेरे वीडियोस को देखें। या तो हो सकता है कि हम अर्निंग करने के लिए एज अ कंटेंट क्रिएटर, तो कंटेंट क्रिएटर कौन होता है, ही और शी इज ऑल्सो प्रोफेशनल। वो तो कोई पर्सनल काम के लिए नहीं ना खोल के बैठा हुआ है यूट्यूब चैनल। हमें समझना होगा प्रोफेशनल में पर्सनल में डिफरेंस को समझना पड़ेगा। फेसबुक पे आप कहीं भी जा रहे हो, कुत्ता खरीद के लाए हो, हाफ पैंट में घूम रहे हो, ऐसे भी करके, लेकिन लिंक्डइन पे आप ऐसा पिक्चर नहीं डाल सकते हो। ये प्रोफेशनल कनेक्शंस के लिए बनाया गया है। प्रोफेशनली आपको लोगों से कनेक्ट करना है, पर्सनली नहीं। तो ये डिफरेंस को पहले में समझना पड़ेगा। इंस्टाग्राम सिर्फ इमेज और वीडियोस के लिए है। इंस्टाग्राम में बिना फोटो का आप पोस्ट नहीं कर सकते हो कुछ भी। जैसे फेसबुक पे आप टेक्स्ट भी पोस्ट कर सकते हो, इमेज भी कर सकते हो, वीडियो कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इंस्टाग्राम पे नहीं। उस पे इमेज और वीडियो ये दोनों में से कोई ना कोई तो आपको डालना ही पड़ेगा। या आप लाइव आ जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो, इमेज, फोटो, कुछ विजुअल वहां पे होना चाहिए, कुछ ग्राफिक्स वहां पे होना चाहिए। और अगर आप बोलोगे नहीं सर हमें पूरा अगर टेक्स्ट पे ही काम करना है, तो उसका एक नया कुछ आया हुआ है मार्केट में, थ्रेड्स, इंस्टाग्राम का ही। वहां पे आप टेक्स्ट वगैरह भी पोस्ट कर सकते हो। सिर्फ टेक्स्ट करना है तो इमेज वगैरह भी डाल सकते हो, लेकिन मान लो अगर हमें टेक्स्ट करना है, क्योंकि टेक्स्ट तो इंस्टाग्राम में पॉसिबल नहीं है, तो उसका एक थ्रेड्स आया हुआ है, उस पर आप डाल सकते हो। वो नहीं था इंस्टाग्राम में टेक्स्ट वाला ऑप्शन, इसीलिए थ्रेड्स लाया गया है। और थोड़ा सा और भी वहां पे फीचर्स है। थ्रेड्स पे भी आप अपने फॉलोअर्स को बढ़ाते हो, कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहते हो, लोग उस पर कमेंट करते रहते हैं, जैसे हमारा इंस्टाग्राम था। लेकिन इंस्टाग्राम में एक प्रॉब्लम था, वो टेक्स्ट आप पोस्ट नहीं कर सकते हो, कुछ ना कुछ हमें इमेज वीडियो वगैरह डालना पड़ता था। ठीक है। इसके बाद ये हुआ डिफरेंस। यूट्यूब क्या है, आप वीडियो के थ्रू या तो अर्निंग करना चाहते हो, या तो अपना एक पर्सनल ब्रांडिंग करना चाहते हो कि लोग आपको जाने, आपके वीडियोस को देखें, और आपके थ्रू हो सकता है कि आपके वेबसाइट पे जाए। या फिर प्रोफेशनल ब्रांडिंग करना चाहते हो, किसी कंपनी का आप यूट्यूब चैनल बनाकर रखे हो, किसी कंपनी ने यूट्यूब चैनल बनाकर रखा हुआ है, और वो चाहता है कि यूट्यूब पे हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कुछ ऐसा वीडियोस डालेंगे, ऐसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो जनरली लोगों को मार्केट में नहीं मिलता है, और उस सोल्यूशन के थ्रू हम लोगों को बताने का कोशिश करेंगे कि हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट है, और हमारे पास आकर ट्रेनिंग करोगे या फिर हमसे अगर कुछ ऐसा सर्विसेज लेते हो तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। इसलिए लोग वीडियो डाल रहे हैं, बिजनेस वाले लोग। और जो कंटेंट क्रिएटर्स है वो कंटेंट के थ्रू पैसा कमाना चाहते हैं मोनेटाइज करके। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मोनेटाइज नहीं करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम लोगों को वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, और वहां पे एड्स आके उनको डिस्टर्ब ना करें, इसलिए वो मोनेटाइज नहीं कर रहे हैं। तो यूट्यूब एक्चुअली हुआ वीडियो के थ्रू लोगों तक पहुंचने का काम। यूट्यूब हुआ वीडियो के थ्रू आप लोगों तक पहुंचने का कोशिश कर रहे हो, और वहां से लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, या फिर अपने प्रोफेशनल, अपने बिजनेस के जो भी वेबसाइट है उस पर लाने के लिए, वहां से प्रोडक्ट वगैरह को सेल करने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि आपके पास एक्सपर्ट्स हैं, आप अच्छा सर्विस प्रोवाइडर हो। जैसे मान लो कोई ट्रेनिंग का एग्जांपल लेते हैं, कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वो अपना वीडियो क्यों डालता है यूट्यूब पे? ऐसा तो नहीं कि सारे कोर्सेज का वीडियो डाल देता है, तो फिर वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट किस लिए हुआ? वो कमाएगा कैसे? अगर सारा का सारा वीडियो यूट्यूब पे ही डाल देगा फ्री में, तो कमाएगा कैसे? तो वो चाहता है कि कुछ कुछ ऐसा अट्रैक्टिव टॉपिक हम डालें जिसपे बहुत ज्यादा डाउट होता है लोगों को, और वहां पे वो एक पूरा उसका फोकस रहेगा, एक पूरा दिमाग में उसका एक सेट रहेगा कि इस वीडियो को हमें ऐसा बनाना है कि बच्चे को इंफॉर्मेशन भी मिल जाए लोगों को, और उसके बाद एट द एंड हम सेल्स कर पाए। सारे चीजों को ध्यान रखते हुए वीडियो बनाना है। और अगर सेल्स नहीं करना है, तो अगर यूट्यूबर बन के यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हो तब अलग मकसद है। मोटिव समझना है ना पहले। जैसे मैंने स्टार्टिंग से ही बोलते हुए आ रहा हूं कि कोई भी काम को करने से पहले आपको टारगेट समझ के काम करना है कि ये टारगेट क्या, एक्चुअली मैं ये काम कर क्यों रहा हूं। ऐसा नहीं कि बस कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। मैक्सिमम लोग अपने लाइफ में यही गलती करते हैं। आप लोग सारे लोग खाना खाते होंगे, आपको पता है खाना क्यों खाते हो आप? अगर ये पता चल जाएगा तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस कनेक्टेड है।
आप बोलोगे सर हेल्दी रहने के लिए खाना खाते हैं, जिंदगी जीने के लिए खाना खाते हैं, फिट रहने के लिए खाना खाते हैं, तो इसके बाद अब एक्चुअल क्वेश्चन चालू होगा कि अब आप बताइए कि फिट रहने के लिए कौन सा खाना खाना जरूरी है आपके लिए, कितना विटामिन आपको चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना कैल्शियम चाहिए, क्या चाहिए, कुछ पता है? अब बोलोगे ये सब तो नहीं पता, बस चावल दाल रोटी दूध दही जो मिल रहा सब खा जा रहे हैं हम। टीवी पे कहीं पे सुनते हैं कि फल खाना जरूरी है इसलिए फल खाते हैं, लेकिन कौन सा फल कब खाना है, कौन सा सीजन में खाना, कितना खाना है, कुछ नहीं पता। तो जैसे हमारे पर्सनल लाइफ में सब कुछ ऐसे ही चल रहा है बस दूसरों को देख के, प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसे ही चल रहा है दूसरों को देख के, लेकिन वो इंसान कभी भी जो बिना सोचे समझे बिना कैलकुलेट किए, जिसको कुछ पता ही नहीं है, बस खाए जा रहा खाए जा रहा खाए जा रहा है, तो उसको कुछ रिजल्ट नहीं मिल पाता है। वो भी देखना कि कुछ दिन बाद जाके डॉक्टर को दिखाता है, डॉक्टर बोलेगा तुम तो यार डेली फल खाते थे, तुमको क्यों प्रॉब्लम हो गया? कब खाना है, कितना खाना है, कौन सा फल खाना है, मेरे लिए कौन सा जरूरी है, मेरे अंदर कौन सा कमी है, ये तो नहीं पता था, बस खाए जा रहे थे। उसी तरह मार्केटिंग भी है, बस किए जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो ये है एक्चुअल स्ट्रैटेजी कि आपको कोई भी काम जब आप करते हो तो उसके पहले आपको चीजों को पहले समझना होता है। ठीक है, तो ये लिंक्डइन का ये आप पढ़ना इसको, ये बोला है कि पिक अ प्रोफाइल, पिक अ फोटो दैट लुक्स लाइक यू। बहुत सारे लोग एआई के थ्रू अपना इमेज चेंज कर दे रहे हैं, कुछ और फोटो लगा दे रहे हैं, वैसा नहीं करना है। वैसा ही फोटो लगाओ जो आप हो। मतलब मैं अगर फोटो को देखूं और मैं रियल में आपको देखूं तो दोनों एक ही नजर आने चाहिए, दोनों अलग अलग नहीं। दूसरा, यूज अ हाई रेजोल्यूशन इमेज। बहुत सारे लोग ऐसा फोटो लगाते हैं जो फोटो का पिक्चर का क्वालिटी फटा हुआ रहता है, केबी में है, केबी छोड़िए बाइट में है, ठीक है, बस वो फोटो लगा दिया, ठीक से नजर भी नहीं आ रहा है कि उसमें क्या फोटो है। मेक श्योर योर फेस टेक्स अप एटलीस्ट 60% ऑफ द फ्रेम। ये जो गोल वाला है ना सर्कल, कोशिश करना है कि 60% सर्कल में आपका पूरा फेस होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा एकदम खड़ा होकर फोटो खिंचाते हैं, हाथ पैर मुंह आंख नाक कान सब कुछ नजर आ रहा है, जूता चप्पल सब नजर आ रहा है। अरे भाई आपको जूता चप्पल नहीं दिखाना था, आपका चेहरा दिखाना था। इतना बड़ा शरीर लेके उसमें डाल दोगे पूरा का पूरा शरीर, तो चेहरा तो आपका छोटा सा हो जाएगा, वो तो नजर ही नहीं आएगा कौन है। पूरा फेस पे ध्यान देना है, आपका हाथ पैर पे हमें ध्यान नहीं देना है कि आपका सिक्स पैक है कि नहीं और आपका कितना मसल्स है और क्या है, उससे कोई मतलब नहीं। चेहरा से मतलब है आपको, पूरा फुल बॉडी दिखाने का क्या जरूरत है? तो यही बोल रहा है कि लगभग 60% स्पेस में, मतलब आधा से ज्यादा आपका सिर्फ चेहरा ही होना चाहिए उसमें। चेहरा लोगों को दिखाई देना चाहिए कि कौन हो भाई आप। आपका हाइट और हमें वेट से मतलब नहीं है कि आप बॉडी बिल्डर हो कि क्या हो। बी दी ओनली पर्सन इन द पिक्चर। फेसबुक में भले ही आप लगाते हो दोस्तों के साथ मिलकर फैमिली फोटो लगा दिए एक, यहां नहीं चलेगा, यहां फोटो में सिर्फ अकेले आप होने चाहिए। बहुत सारे लोग हस्बैंड वाइफ बीबी बच्चा सबको मिला के फोटो खींच लिया, फैमिली फोटो। अब पहचानो, बहुत सारा नाम में कंफ्यूजन आपको हो जाएगा। किरण लड़का का भी नाम होता है, लड़की का भी होता है। अब किसी का नाम अगर किरण शर्मा, किरण श्रीवास्तव होगा, अब पता करो लड़का है कि लड़की है, क्योंकि फोटो में 3 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ और उसका बच्चा। तब पहचानोगे लड़का का प्रोफाइल है कि लड़की का प्रोफाइल है। प्रोफाइल में सिर्फ आप होने चाहिए, ये फेसबुक नहीं है, ये ध्यान देना होगा, कंफ्यूज नहीं करना है किसी को। गेट समवन एल्स टू टेक द पिक्चर फॉर यू। सेल्फी मत लीजिए, किसी दूसरे को दीजिए कि भाई बैक कैमरा ऑन करो, थोड़ा बढ़िया से फोटो खींचो। टेक अ फोटो विद द राइट एक्सप्रेशन। थोड़ा सा आपका फेस में वैसा एक्सप्रेशन आपका ठीक ठाक होना चाहिए, पॉजिटिव। ऐसा नहीं कि पूरा टेंशन में लग रहा है कोई आपको मारा पीटा है, आके फोटो खिंचा लिए हम लोग, या फिर इतना टेंशन में हम फोटो खिंचा रहे कि दूसरा देखने वाला भी टेंशन में आ जाएगा, भाई इसको क्या हो गया है। तो थोड़ा सा फेशियल एक्सप्रेशन आपका ठीक ठाक होना चाहिए, देखो स्माइल कर रहा चाहे जो भी, ठीक है। अवॉइड डिस्ट्रैक्टिंग बैकग्राउंड्स। इसका देखो फोटो पे कम नजर जा रहा है, ये पर्स वगैरह वॉलेट वगैरह जो भी है, इसका घड़ी पेन पे ज्यादा नजर जा रहा है। डिस्ट्रैक्टिंग बैकग्राउंड वगैरह को छोड़ो, आपका प्रोफाइल पिक्चर पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। तो बैकग्राउंड भी ऐसा सेट करना है कि बैकग्राउंड के चक्कर में आपको कोई ना भूल जाए, वो पीछे ही देखने लगे। वियर व्हाट यू वुड वियर टू वर्क। यहां देखो चश्मा पहना हुआ है, तो आप अगर चश्मा पहन के फोटो खिंचाओगे तो ध्यान रखना है कि आप चश्मा हमेशा पहनते हो तभी फोटो खिंचाना। ऐसा नहीं कि फोटो में चश्मा पहने हो और जब आपका मीटिंग हो रहा है किसी क्लाइंट के साथ तो आप चश्मा नहीं पहने हो, कंफ्यूज हो जाएगा ना कि लिंक्डइन में तो मैंने किसी और को देखा था। अगर आप हमेशा चश्मा पहनते हो तभी चश्मा पहन के फोटो खिंचाना, नहीं पहनते तो चश्मा पहन के फोटो मत खिंचाओ, ठीक है। टेक द फोटो इन सॉफ्ट नेचुरल लाइट। अब जैसे इसका देखो, लग रहा चेहरा पर कोई हेलोजन लगा दिया है, पूरा चेहरा पे ही 2-4 लाइट जला दिया है इसका,
ऐसा नहीं, नेचुरल लाइट में, एक्स्ट्रा लाइट मत जला दो अपने चेहरे पे कि किसी को बोलोगे मेरे चेहरे पे लाइट मारो, वैसा नहीं। यूज फिल्टर्स वाइजली, फिल्टर वगैरह कैसे कब यूज करना है ये भी देख लेना। तो ये था कि अच्छा प्रोफाइल पिक्चर कैसे चूज करोगे आप, 60% तक आपका फेस होना चाहिए। ऐड अ बैकग्राउंड फोटो, आपके प्रोफाइल पिक्चर के जो पीछे फोटो था उसको भी एक अच्छा सा लगाओ, आपके काम से रिलेटेड होना चाहिए। मेक योर हेडलाइन मोर देन जस्ट अ जॉब टाइटल। बहुत सारे लोग हेडलाइन में क्या लिखते हैं कि मैं एक डिजिटल मार्केटर हूं। डिजिटल मार्केटर मत लिखिए, सॉल्यूशन लिखिए, कोई यूनिक चीज वहां पे लिखिए, यूएसपी लिखिए। अगर आप कंटेंट राइटर है वहां लिखिए कि आई राइट कंटेंट्स दैट स्पीक, मैं ऐसा कंटेंट लिखता हूं जो बोलता है, ये लिखिए। ये मत लिखिए कि आई एम अ कंटेंट राइटर एट दिस कंपनी, वो उतना अच्छा नहीं लग रहा है। उसको थोड़ा घुमा के लिखिए कि आई राइट कंटेंट दैट स्पीक, मैं ऐसा कंटेंट लिखता हूं जो बोलता है। ये थोड़ा अलग होगा, उससे लोगों को थोड़ा सा अट्रैक्ट करेंगे, भाई बोलने वाला कंटेंट लिखता है, चलो देखते हैं क्या बुलवा रहा है ये। स्पेशलाइज्ड इन, सर्टिफाइड, ऐसे बहुत सारी चीजों का आपको लिखना है। एक्सपीरियंस्ड डिजिटल मार्केटर हेल्पिंग स्टार्टअप बिजनेसेस टू सॉल्व देयर लाइक अर्ली डे चैलेंजेस, कुछ ऐसा टाइप का आपको लिखना होगा। ऐसा नहीं कि आई एम अ डिजिटल मार्केटर, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर एट दिस कंपनी, ये तो सिंपल सा हो गया, कोई नहीं देखेगा उसको। टर्न योर समरी इनटू योर स्टोरी, अपने बारे में कुछ लिखोगे वहां पे ना तो थोड़ा सा लंबा चौड़ा लिखो, कैसे कैसे अपने क्लाइंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व किया। बहुत सारे लोग तो छोड़ भी देते हैं कि क्या लिखे, क्या लिखे नहीं, प्रोफाइल को कंप्लीट करो। इसको पूरा गो थ्रू एक बार करना आप लोग, जो मैंने दिखाया है, ठीक है। अब यहाँ पे पेज कैसे बनाओगे आप, तो ये देखो यहाँ पे फॉर बिजनेस, यहाँ क्लिक करना है। ये देखो क्रिएट अ कंपनी पेज, कंपनी पेज में जाओ। अब अगर आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो यहाँ पे क्लिक करना है, और अगर आपका कंपनी है तो यहाँ पे क्लिक करो। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है, कुछ और है तो, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में तो कंपनी होता है, जैसा हमारा एडटेक कंपनी है एडू बाइट बूस्टर, तो हम लोगों ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया है। आप कंपनी भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कर दोगे तो थोड़ा सा एजुकेशन से रिलेटेड आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेगा। और शोकेस पेज क्या होता है, पेज के अंदर में पेज, कोई पेज को दूसरे पेज से आप कनेक्ट कर देते हो। जैसे मान लो गूगल, गूगल का एक पेज बनाया हम लोगों ने, और अब हम लोग पेज बना रहे हैं गूगल ड्राइव नाम का, तो शोकेस पेज बनाएंगे गूगल ड्राइव। शोकेस पेज में क्लिक करोगे तो बोलेगा यहाँ पे पेज का नाम बोलो, तो यहाँ रहेगा गूगल ड्राइव, और ये बोल रहा है एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन पेज गूगल, ये देखो गूगल आ रहा है। तो मेन पेज है गूगल, और अभी जो पेज बना रहे हैं एसोसिएटेड पेज है वो है गूगल ड्राइव, ठीक है। तो यहाँ पे उसका यूआरएल क्या होगा, गूगल ड्राइव 1 लिख देते हैं चलो। तो क्या हो जाएगा, linkedin.com/showcase/google-drive1, ये यूआरएल हो जाएगा एक्चुअली। किसी को भी खोलना होगा डायरेक्टली यहाँ से खोल सकता है। तो आप मेन गूगल जो आप दे रहे हो, गूगल आप तभी दे सकते हो, अभी नहीं बनेगा इसका, क्योंकि गूगल आप तभी दे सकते हो जब गूगल पेज के ओनर आप हो। कोई थोड़ी ना कोई भी पेज बना देगा बोलेगा गूगल का है, माइक्रोसॉफ्ट का है। अगर उसका ओनर आप होगा तभी बना सकते हो आप, ठीक है। तो वेबसाइट इसका क्या है, कौन सा इंडस्ट्री है, रियल स्टेट का है, एडुकेशन है, क्या है, हेल्थ केयर है, इसका लोगो डालो, टैगलाइन लिखो, इसको वेरीफाई करो, क्रिएट कर दो, पेज बन जाएगा पेज, ठीक है। तो अब जब पेज बन जाएगा तो आपको पेज में पोस्ट करना होता है। जब पेज आपका बन जाएगा तो आपको डेली बेसिस पे पेज पे जाके आपको पोस्ट करना होगा। तो चलो मैं चलता हूं किसी पेज पे। ये देखो एडू बाइट्स बूस्टर का पेज खुल गया, ठीक है। अब ये देखो क्रिएट है, क्रिएट में जाओ, यहीं से आप पोस्ट कर सकते हो, स्टार्टअप पोस्ट, कोई इवेंट वगैरह होस्ट कर रहे हो, जॉब पोस्ट कर रहे हो, कोई आर्टिकल है ना, ब्लॉग लिखना, यही है आर्टिकल। कोई प्रोडक्ट वगैरह ऐड कर सकते हो, कोई सर्विसेज वगैरह है, अगर आप सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो तो ये लिख दो ऐड सर्विसेज में। तो यहाँ से आप पोस्ट वगैरह कर सकते हो। स्टार्ट अ पोस्ट में जाओ, जब आप पोस्ट स्टार्ट करोगे तो आपको अगर कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना, आप यहाँ देखो प्लस में जाओ, ये है ना पोल वगैरह, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, 2-4 ऑप्शन दे सकते हो उस पर, लोग उस पर वोटिंग करेंगे क्या क्या है। ये डॉक्यूमेंट है, कोई पीडीएफ फाइल वगैरह आपको अपलोड करना है तो यहाँ कर सकते हो, कुछ लिख सकते हो। प्रॉपर आपको हैशटैग को यूज करना होगा, और कभी भी स्पैम मत करना हैशटैग देखे। बहुत सारे लोगों का आप ऐसा भी पोस्ट देखोगे कि उसका पोस्ट का कंटेंट है 2 लाइन का और हैशटैग है 50 लाइन का। उनको लगता है कि सारा का सारा दुनिया भर का हैशटैग दे देंगे तो लिंक्डइन ले जाकर सबको दिखा देगा, तो 4 दिन बाद पेज को डिलीट भी मार देगा।
सस्पेंड भी कर देगा अकाउंट को। कोई भी चीज यहाँ पे स्पैम नहीं करना हम लोगों को। ऐसा नहीं उसको बताना है कि हम यहाँ पे कचरा करने के लिए बैठे हुए हैं, बताना है कि इसका हम सही यूज करने के लिए बैठे हुए हैं। एक पोस्ट में कितना हैशटैग यूज कर सकते हो आप, एक अच्छा अगर आप पोस्ट बनाना चाहते हो तो 5 से 7, 20, 25, 50, 100 हैशटैग मत डालो आप उसमें। आपको लगता है कि हैशटैग डाल देने से सबको ले जाकर दिखा देगा, ऐसा नहीं होता है, ये आपका गलतफहमी है। हैशटैग ठीक है, जरूरी है, लेकिन हैशटैग के हिसाब से ही आपका कंटेंट होना चाहिए। तभी ये प्लेटफॉर्म जाके उस तरह के लोगों को उस चीज को रेकमेंड करते हैं, सजेस्ट करते हैं, उनके भी न्यूज फीड में ले जाकर उस चीज को दिखाते हैं। अब आप बोलोगे मेरा जो हैशटैग है उसका मेरे कंटेंट से और मेरे पोस्ट से कोई रिलेशन ही नहीं है। आप देखना बहुत सारे यूट्यूबर्स आएंगे आपको, बहुत सारे यूट्यूब पे बाबा लोग आपको मिलेंगे, बोलेंगे कोई भी शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हो वाईटी शॉर्ट्स उसमें लिख दो, वाईटी शॉर्ट्स, बिलियन में उसके फॉलोवर्स है, ट्रेंडिंग लिख दो, ट्रेंड में चलने लगेगा। बेवकूफ बनाते हैं वो, एक्चुअली अपना वीडियो को ट्रेंड में लेके चले जाते हैं हमें बेवकूफ बनाने के चक्कर में। और हम लोग बेवकूफ जैसे क्या करते हैं, ये देखो समझा रहा है कि ये कर देने से हमारा वीडियो ट्रेंड में चल जाएगा, ये कर देने से हमारा वायरल हो जाएगा, एक वायरल नाम का हैशटैग लगा दो, वाईटी शॉर्ट्स नाम का हैशटैग लगा दो, 1 बिलियन उसके ये है फॉलोवर्स है, वो हैशटैग लगा दो, 1 बिलियन तक पहुंचने का चांस है। और वीडियो पे व्यू कितना आता है, 5, 4, और वो भी चारों आप ही का होगा। ये है सच्चाई। ये जितना मैक्सिमम आपको बाबा लोग मिल रहा है यूट्यूब पे, वो एक्चुअली ऐसा वीडियो ही बनाते हैं जो अट्रैक्टिव होता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा उसको देखते हैं, उसका थंबनेल वगैरह देख के, और देख के कोशिश करते हैं खुद भी, लेकिन इनको रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन उसका काम हो गया। आपने 10 मिनट तक वीडियो देख लिया ना, बस काम हो गया उसका। उसमें 1-2 बार ऐड आ गया होगा, कमा लिया वो। आपको रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअली प्लेटफॉर्म्स को समझना पड़ेगा हमें कि कौन सा प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है। तो मैं आपको एकदम बेहतर तरीका बता रहा हूँ इंस्टाग्राम को समझने का, अगर आपको इंस्टाग्राम को समझना है, ठीक है। तो एक वेबसाइट है about.instagram.com, आप instagram.com पे मत जाना, ठीक है। एक होता ना कि जैसे हम लोग बोलते थे ब्रह्मास्त्र, ये वही चीज है। अगर आपको इंस्टाग्राम में मास्टर बनना है तो इस वेबसाइट को ओपन करना, about.instagram.com, सबसे नीचे जाना। अब यहां आपको दिखाई देगा बिजनेस और क्रिएटर्स। अगर आप बिजनेस ओनर हो, बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हो तो इस पे क्लिक करो, बिजनेस पे। और अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो क्रिएटर्स पे क्लिक करो। क्रिएटर्स पे क्लिक करने के बाद नीचे आओ, सबसे नीचे फूटर में यहां दिखाई दे रहा रील्स, लाइव, स्टोरीज, प्रोफाइल, ब्रॉडकास्ट चैनल, ये सब में घुस घुस के पढ़ो क्या बोल रहा है। ये आपको वीडियो तक इसमें दिखाएगा इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम खुद बताएगा आपको कि कैसे आप इंस्टाग्राम पे सक्सेस करा सकते हो किसी बिजनेस को, अपने कंटेंट को कैसे वायरल कर सकते हो। इंस्टाग्राम से पढ़ो, हमें किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं है। और देखो, अगर आपको सारा का सारा वीडियो देखना है कि रील्स कैसे बनाते हैं, लाइव कैसे जाते हैं, स्टोरी कैसे बनाते हैं, कैसे रील्स को हम लोग ट्रेंडिंग में लेके जाएंगे, वायरल कैसे करेंगे, ये सारे चीजों का सोल्यूशन एडिशनल रिसोर्सेज में देखो बेस्ट प्रैक्टिसेस है। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में जाना आप, यहां पे आपको सारा सोल्यूशन मिलेगा। ये देखो क्रिएट, अगर आपको वीडियो बनाने नहीं आता है तो ये क्रिएट में सारा वीडियो क्लिक कर करके देख लो। बिल्ड अ कंटेंट स्ट्रैटेजी, हाउ टू बी कंसिस्टेंट इन योर कंटेंट क्रिएशन यूजिंग रॉयल्टी फ्री म्यूजिक फ्रॉम इंस्टाग्राम लाइब्रेरी, ठीक है। यहाँ पे जा जाके इसका सारा ये सब पढ़ लो, ये सब सारा वीडियो दिखाएगा आपको। जैसे यहाँ पे देखिए, ग्रो करने के लिए, अगर आपका कम्युनिटी ग्रो करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, तो मेक ट्रेंड्स योर ओन। आप खुद से किसी चीज को ट्रेंड कैसे बनाओगे, हमें दुनिया से सीखने का जरूरत नहीं है कि मार्केट में क्या ट्रेंड में चल रहा है। मार्केट में वो चीज ट्रेंड में चल रहा है जिसको मैंने लेके गया है, मैं लेके गया हूं चीजों को। ये जो चीज मार्केट में ट्रेंड में चल रहा है ये मेरे वजह से चल रहा है, मैंने इसको ट्रेंड में लेके, मैं इसको ट्रेंड में लेके गया हूं। आप ट्रेंड्स को फॉलो करोगे या ट्रेंड्स में लाओगे। एक कैसे अमिताभ बच्चन का एक मूवी था, बोलता जहां मैं खड़ा होता हूं लाइन वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो क्या आपको दुनिया का ट्रेंड्स दुनिया से पढ़ना है कि दुनिया में क्या ट्रेंड में चल रहा है, या फिर आप चाहते हो कि मेरा जो कंटेंट होगा वो ट्रेंड में चलेगा, मुझे लोग फॉलो करें। अब मैं लोगों को सिखाऊंगा वीडियो कैसे बनाया जाता है। तो सिर्फ सीखना है कि सिखाना भी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेक ट्रेंड्स योर ओन, फाइंड योर ओन यूनिक वॉइस, इनसाइट टू इन्फॉर्म स्ट्रैटेजी। ये सारा वीडियोस देखिए आप जा जाके यहाँ पे कि कैसे क्या क्या बोला जा रहा है।
कनेक्ट में, कनेक्ट टू गेट इंस्पायर्ड, बिल्ड योर ऑडियंस एंड एक्सपेरिमेंट विद इन योर नीच, है ना, कोलैबोरेटिंग विद अदर्स, हाउ टू एंगेज योर ऑडियंस, इस पे क्लिक करो। और ये कौन है? ये जो लड़की है, ये कोई इंस्टाग्राम में जॉब नहीं करती है, ये आपके जैसा कोई नॉर्मल प्रोफाइल है। ये सब सारा इंस्टाग्राम खुद देखा है कि कौन किसका वीडियो अच्छा है इस चीज से, इस टॉपिक से रिलेटेड, उसके वीडियो को खुद इंस्टाग्राम अपने वेबसाइट में लेकर दिखा रहा है। यहाँ आपका भी वीडियो आ सकता है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये लोग इंस्टाग्राम में जॉब करते हैं और इंस्टाग्राम कंपनी इनका वीडियो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या ये लोग इंस्टाग्राम के टीचर्स हैं। ये भी एक नॉर्मल इंसान है। ये देखो, ये सब नॉर्मल इंसान है। और यहाँ पे गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम योर ऑडियंस। आप इसको सारे चीजों को अगर अच्छे से देखोगे ना, तो ये भी आपको पता चल जाएगा कि मुझे वीडियो कैसा बनाना है, नेक्स्ट कैसा वीडियो बनाऊंगा तो मैं वो वीडियो वायरल होगा, वो वीडियो ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा। ये भी आपको आप ही का प्रोफाइल बताएगा। आपको दुनिया से सीखने का जरूरत नहीं है। मोनिटाइज, अगर आप यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हो तो ये सारे वीडियोस को देखो। हाउ इंस्टाग्राम वर्क्स, इंस्टाग्राम कैसे काम करता है। रिकमेंडेशन, हाउ इंस्टाग्राम वर्क्स रिकमेंडेशंस। जैसे आपको कभी कभी इंस्टाग्राम रेकमेंड करता है किसी वीडियो को, तो आप चाहते हो कि आपका भी वीडियो इंस्टाग्राम बहुत सारे लोगों को रेकमेंड करे, तब तो बहुत अच्छा चीज होगा। इंस्टाग्राम लोगों को जाके मेरा वीडियो दिखाएगा। रेकमेंड कैसे करता है वो, उसका पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। अब इससे बेहतर और क्या मिलेगा आपको। अब ये देखिए, सब सारे क्रिएटर्स हैं। अब आप बोलोगे कि ये सब सारे क्रिएटर्स हैं, ऐसा कोई नहीं है कि किसी का 10 लाख 50 लाख फॉलोअर होगा तभी यहाँ पे क्रिएटर बन सकता है। जैसे मान लो IME.P, इस पे क्लिक करो। कितने इसके? 9.5 लाख। लेकिन आपको भी पता है यहाँ 1-1 करोड़ वाले लोग भी बैठे हुए हैं, तो उनका क्यों नहीं यहाँ पे नाम दिखा रहा है? क्योंकि फेसबुक, सॉरी, इंस्टाग्राम ने आइडेंटिफाई किया इनके प्रोफाइल को कि इनका प्रोफाइल पे जो वीडियोस वगैरह जा रहा है, या फिर ये जो एक्चुअली कंटेंट क्रिएटर है, ये अच्छा है, इसका कंटेंट उनके एल्गोरिदम से मैच कर रहा है। तो एक्चुअली ये सब हमें यहाँ से सीखना है। इससे बेहतर और इंस्टाग्राम कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है। लिंक्डइन पे आप न्यूज़लेटर भी बना सकते हो। न्यूज़लेटर से फायदा क्या होता है? ईमेल मार्केटिंग आपका फ्री में हो जाएगा। जितने भी लोग आपके न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करेंगे, जब भी आप उस पर कुछ पोस्ट करोगे, बाय डिफॉल्ट सारे लोगों के लिंक्डइन पे नोटिफिकेशन भी जाएगा, और वो लिंक्डइन उन सारे लोगों को मेल भी भेज देगा। मतलब आपका पोस्ट सबको मेल कर दिया वो। तब देखो कि वो लिंक्डइन ओपन करेंगे तो भी दिखाई देगा, उनके मेल तक में भेज दे रहा है। तो ये होता है हमारा न्यूज़लेटर। न्यूज़लेटर बनाएंगे कैसे हम लोग? बनता कैसे है न्यूज़लेटर? तो जब आप आर्टिकल वगैरह लिखते हो, देखो यहाँ पर राइट आर्टिकल, चलो राइट आर्टिकल पे चलते हैं। जब आप आर्टिकल लिखने जाओगे अपने पेज पे, तो यहाँ मैनेज में जाना, यहीं पे आपको न्यूज़लेटर का ऑप्शन दिखाएगा। तो अभी इसका एलिजिबिलिटी नहीं हुआ है, इसलिए नहीं दिखा रहा एलिजिबल। कुछ मिनिमम इसके फॉलोवर्स होंगे, उतना फॉलोवर हो जाएगा, उतना आपका पेज पे टाइम हो जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ पे वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। चलो हम लोग चलते हैं दूसरे पेज पे, SEO मास्टर्स पे चलते हैं। देखो मेरे में अलग अलग और भी ऑप्शन आ रहे हैं, सर्विसेज, जॉब्स, न्यूज़लेटर, जबकि 1000 सुपर सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है। चलो मैं क्रिएट में चलता हूँ। तो क्रिएट में जाने के बाद पब्लिश एन आर्टिकल है ना, यहाँ पे पब्लिश आर्टिकल। आप आर्टिकल में जाओ, मैनेज में जाओ, यहाँ रहा क्रिएट न्यूज़लेटर। और एडू बाइट बूस्टर में नहीं आ रहा था। इसका भी एक एलिजिबिलिटी है कि कम से कम मान लीजिए इतने फॉलोवर्स हो गए हैं, इतना पेज का आपका टाइम हो गया, इतना एक्टिविटी हो गया पेज पे, तो आपको बहुत सारे फीचर्स इनेबल होते जाते हैं धीरे धीरे। जैसे जैसे आपके एक्टिविटीज बढ़ते जाएंगे, आपका पेज उतना एलिजिबल होते जाएगा। और ये न्यूज़लेटर में दिखा रहा है कि मेरे कितने सारे न्यूज़लेटर है। AI पावर डिजिटल मार्केटिंग, ये हमारा न्यूज़लेटर है, ये वाला। तो आप न्यूज़लेटर बनाने से आपको फायदा क्या मिलेगा कि जब भी आप कुछ पोस्ट करोगे उस न्यूज़लेटर पे, पेज पे नहीं, तो उसके जितने सारे सब्सक्राइबर्स हैं सबके पास मेल भी जाएगा, लिंक्डइन पे नोटिफिकेशन जाएगा, और जब वो लिंक्डइन ओपन करेंगे तो उनको दिखाई भी देगा। अब मानोगे आपके सर सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ेंगे? तो न्यूज़लेटर इतना पावरफुल चीज है लिंक्डइन का कि जब आप न्यूज़लेटर बनाते हो तो सबसे पहला आपके पेज से न्यूज़लेटर बनेगा या फिर आपके प्रोफाइल से। तो अगर आप अपने प्रोफाइल से न्यूज़लेटर बनाते हो, तो आपके अगर प्रोफाइल में 10,000 लोग कनेक्टेड है, तो 10,000 लोगों को रिक्वेस्ट चला जाएगा ऑटोमेटिक, आप ये न्यूज़लेटर ज्वाइन कर लो। मतलब एक ही दिन में, 2 दिन में, एक सप्ताह के अंदर में अगर आपके 10,000 लोग कनेक्शन में है, तो 4-5 हजार 6 हजार तो आप पैसे भी न्यूज़लेटर में सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे।
अगर आपके पेज पे कम से कम 5,000-10,000 फॉलोवर्स हैं तो सारे लोगों को वो सब्सक्रिप्शन के लिए भेज देगा, मेल ऑटोमेटिक। जहां एक्सेप्ट किए आप समझ लो 50% लोग ऐसे भी आ जाएंगे। और न्यूज लेटर इतना एडवांस चीज है, इतना फायदेमंद चीज है, इंपॉर्टेंट एक मार्केटिंग एजेंसी के लिए, कि लिंक्डइन न्यूज़लेटर को ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेकमेंड करता है, उनको दिखाता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे इस न्यूज़लेटर में हमेशा पोस्ट किया जा रहा है, आप चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। मतलब आपके पेज को वो कभी रेकमेंड नहीं करता है किसी को उतना जल्दी, अगर अच्छा कंटेंट नहीं रहेगा तो, लेकिन न्यूज़लेटर को ज्यादा रेकमेंड करता है लोगों को, जल्दी उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, हर दिन आपको कुछ ना कुछ सब्सक्राइबर मिलते जाएगा ऐसे ही, और ये बहुत फायदेमंद होता है। आप चाहो तो ग्रुप बना सकते हो फेसबुक पे भी और लिंक्डइन पे भी, ग्रुप बना के उस तरह के लोगों को उसमें इनवाइट भी कर सकते हो। इसमें एक इनवाइट का ऑप्शन होता है, जो पेज में आप क्या करोगे, जैसे फेसबुक में भी आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करते हो पेज को लाइक और फॉलो करने के लिए, लिंक्डइन पे भी लोगों को आप इनवाइट कर सकते हो लाइक और फॉलो करने के लिए। तो उसी तरह से फेसबुक और लिंक्डइन पे जो ग्रुप बनाते हो आप, ग्रुप मतलब एक तरह से कम्युनिटी हो गया, तो उस ग्रुप में कम्युनिटी में आप बहुत सारे लोगों को इन्वाइट कर सकते हो ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। और उसमें बहुत सारे आप रिस्ट्रिक्शन भी दे सकते हो कि कोई भी कुछ भी पोस्ट करेगा तो जब तक आप अप्रूव नहीं करोगे तब तक वो लाइव नहीं होगा, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है आप दे सकते हो वहां पे। और ग्रुप बहुत अच्छा चीज होता है, अगर आप एक अच्छा ग्रुप बना के बिल्ड कर देते हो किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे, जैसे मान लो रियल स्टेट, इंटीरियर डिजाइन, होम से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, ब्यूटी, मेकअप, ये सब से रिलेटेड, अगर आप एक अच्छा कुछ ग्रुप बना लिए, एक अच्छा कम्युनिटी जिसपे कम से कम लाखों लोग आ गए हैं, तो आपको एड्स भी मिलने लगेंगे। अगर आप इंटीरियर से रिलेटेड हमेशा पोस्ट करते रहते हो, उसमें लाखों लोग हैं, उसमें लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं आपके इंटीरियर के पोस्ट पे, तो कोई इंटीरियर डिजाइनिंग का कंपनी होगा, कोई रियल एस्टेट कंपनी होगा, आपको अप्रोच करेगा कि सर थोड़ा सा मेरे बारे में कुछ पोस्ट कर दीजिए, मैं देख रहा हूँ कि आपके ग्रुप में 1 लाख 2 लाख रुपए 2 लाख मेंबर्स हैं, इसमें थोड़ा मेरे बारे में पोस्ट कीजिए, 10 रुपए ले लीजिए। वो भी हमेशा जिंदगी भर के लिए नहीं, इस सप्ताह लगातार मेरे बारे में पोस्ट कर दीजिए, अगला महीना फिर पैसा देंगे आपको हम। और वैसे वैसे कितने लोग आएंगे, कम्युनिटी बनाओ आप, ये भी एक कमाने का तरीका है। कमाने का तरीका बहुत सारा है, सीखना पड़ेगा। ये तो 7 दिन में हम जिंदगी भर का एक्सपीरियंस नहीं दे सकते हैं, टाइम लगता है किसी चीज में, लेकिन जब आप सीखना स्टार्ट करोगे तो बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए, और पैसा कमाने का रास्ता बहुत है, जो होता है ना सोर्स ऑफ इनकम। जनरली लोग सोर्स ऑफ इनकम के जब आप किसी से बात करोगे तो क्या करेंगे, बोलो, बोलेंगे तुम रियल एस्टेट का भी काम कर लो, एजेंट बन जाओ, इंश्योरेंस बेचो, ये करो वो करो, 50 काम कर लो। तो 50 काम को लोग बोलते हैं सोर्स ऑफ इनकम। एक्चुअली आप एक ही काम से आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हो। अगर आप डिजिटल मार्केटर हो, डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, तो आप क्लाइंट से पैसा कमा सकते हो, लीड जनरेशन से पैसा कमा सकते हो, ग्रुप बना के पैसा कमा सकते हो, न्यूज़लेटर बना के पैसा कमा सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग करके पैसा कमा सकते हो, कंटेंट मार्केटिंग करके पैसा कमा सकते हो, ईमेल मार्केटिंग करके पैसा कमा सकते हो, अपना पेज बना के उस पर कम्युनिटी वगैरह बिल्ड करो, उसमें दूसरों को प्रमोशन करके पैसा कमा सकते हो, इन्फ्लुएंसर बन के पैसा कमा सकते हो। इतना रास्ता पैसा कमाने का, गूगल एडसेंस के थ्रू पैसा कमा सकते हो, और भी ऑप्शंस है। हम क्यों जाए, मतलब हम डिजिटल मार्केटिंग भी करते हैं, हम घर भी बेचते हैं, भाड़ा पे किसी को रेंट पे घर भी दिलवाते हैं, हम इंश्योरेंस भी करते हैं, मर जाओगे उतना करोगे तो। समझना है चीजों को, ठीक है। इंस्टाग्राम के भी आजकल यूजर्स बहुत ज्यादा है, और हमेशा आप याद रखना कि इमेज से ज्यादा वीडियोस चलेगा। अभी के समय में इमेज के कंपैरिजन में वीडियो आपका बहुत ज्यादा चल रहा है। आप वीडियो पोस्ट करोगे तो इमेज से ज्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा आपको वीडियो पे। और एक और चीज, अभी नया नया गूगल लॉन्च किया है, मतलब नया एल्गोरिदम आया है उसका अपडेट, और यूट्यूब पे भी। अब जितना ये सब एआई चल रहा था ना, अब कुछ दिन में वो सब सारा उसका रीच खत्म करने वाला है। मतलब हम लोग क्या करते थे कि पूरा का पूरा 100% वीडियो हम लोग एआई से ही बना दे रहे थे। एक्चुअली ये एआई के लिए नहीं बना है, ना ही फेसबुक और ना ही इंस्टाग्राम ना ही लिंक्डइन, कि सब कुछ हम एआई से ही बना के पूरा 100% वीडियो भी पूरा एआई है, कंटेंट भी एआई जनरेट कर रहा, सब कुछ हैशटैग वगैरह सब कुछ एआई ही जनरेट कर दे रहा, और पोस्ट भी एआई कर दे रहा, तो देख भी लेगा एआई ही। एआई को दिखाने के लिए गूगल आपको पैसा नहीं देगा यूट्यूब पे। उसमें ह्यूमन टच चाहिए, ह्यूमन फील चाहिए उसके अंदर में, सब कुछ एआई से नहीं होने वाला है। जैसा भी देखना कुछ दिन पहले बहुत पॉपुलर हो रहा था, अब उसमें बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन आया है इसका नया अपडेट में। आपको भी वीडियो बनाना पड़ेगा, सिर्फ एआई से नहीं होगा। एआई से हम पूरा 1.5 घंटे का क्लास रिकॉर्ड कर दिया, वही 1.5 घंटे का लोग वीडियो देख रहे हैं। कुछ उसमें ह्यूमन टच चाहिए, उसमें इंसान का आवाज चाहिए, इंसान का मेहनत चाहिए। अब उस पर सब कुछ एआई के थ्रू होगा तो वो उसको रैंक नहीं करने देगा उस तरह से अब, ठीक है। तो हमें पहले ये समझना होगा कि इस प्लेटफॉर्म को किस लिए यूज करना है, कैसे यूज करना है, उसका बेहतर यूज को समझिए। फेसबुक पे भी आप ग्रुप बना सकते हो, पेज बना सकते हो, पहले तो सारा इंफॉर्मेशन कंप्लीट करो वहां पे।
अगर आप फेसबुक पे या लिंक्डइन पे पेज बनाते हो तो सारे पेज पे इन्फॉर्मेशन, आपका पेज का नाम, उसका लोगो, कवर इमेज, उसका पूरा लिंक वगैरह जितना है सब कुछ आप दो, ये सारा चीज। ठीक है। तो टाइम का भी कुछ कमी है, उसके वजह से सब कुछ तो अगर प्रैक्टिकल दिखाने जाएंगे, चारों चीजें मैंने आपको आइडिया बताया, ये हमारा पूरा जो एक सप्ताह चल रहा है एक तरह से आइडिया ही तो है। ठीक है। और कल हमारा जो क्लास होने वाला है वो पेड एड्स का है, कि आपको मैं दिखाऊंगा भी कैसे आप एड वगैरह रन करते हो, कैसे ऑडियंस को सेलेक्ट करते हो, स्पेसिफिक कैसे किसी टारगेटेड ऑडियंस तक आप पहुंचते हो, अपने एड्स को पहुंचाते हो, लीड जनरेशन में कितना खर्च होता है, उसका पूरा एनालिटिक्स वगैरह वो हम लोग कल देखेंगे, गूगल का और मेटा का दोनों का। आज इतना ही था। ठीक है। अब आप लोग का क्वेश्चन आंसर सेशन थोड़ा सा 5 मिनट कर लेते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन करना है, कुछ पूछना है, पूछ सकते हो आप, बताइए। कोई डाउट किसी का, कोई भी क्वेश्चन? चलिए, पूजा कुमारी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सायम का भी कोई क्वेश्चन नहीं है? बाकी लोग कोई कुछ पूछ, अच्छा एक बार मैं माइक ऑन कर देता